शादी तय होने के बाद दूल्हा दुल्हन मन में कई अरमान संजोते हैं। शादी के हर पल को यादगार बनाने के लिए दोनों पक्ष तरह तरह की तैयारियां करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि शादी की रात ही सारे अरमान टूट जाते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां शादी के 7 दिन बाद दुल्हन की मौत हो गई। दुल्हन की मौत की कहानी शादी की रात से शुरू हुई, जब दुल्हन ने सेक्सवर्धक गोलियां खाकर अपनी पत्नी के प्रति अपनी हवस पूरी की। नई नवेली दुल्हन ने संकोचवश पति की जिद का विरोध नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि शादी के 5वें दिन ही दुल्हन की मौत हो गई। दुल्हन 3 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष करती रही। इस दौरान उसने शर्माते हुए भाभी को अपनी आपबीती सुनाई। आइए जानते हैं पूरा मामला। यूपी के हमीरपुर में एक वहशी पति का कारनामा देखने को मिला है। आरोप है कि शादी के बाद पौरुष क्षमता बढ़ाने की दवा खाकर पत्नी से संबंध बनाए, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर हो गई और अस्पताल में दम तोड़ दिया है। अब दुल्हन के परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला है हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के PWD कॉलोनी का है। दुल्हन के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उसकी बहन की शादी 3 फरवरी 2024 को जालौन जिले के निवासी नितिल ओमरे के साथ दान दहेज देकर हुई थी। विदाई के बाद नितिल ने पौरुष क्षमता बढ़ाने की दवा खाकर संबंध बनाए, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। लड़की के परिजनों को झूठी बीमारी की सूचना बताकर इलाज करवाया। लड़की के भाई ने कानपुर में इलाज करवाया, तभी उसकी मौत हो गई। अब जब परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाया तब बात का पता चल सका है कि उसके साथ क्या हुआ था। इसके अलावा उसने मरने से पहले अपनी भाभी को हकीकत बता दी थी। इस मामले में अब परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतिका की भाभी ने बताया, हमारे सास ससुर नहीं है। हमने अपनी नंद की शादी की। शादी 3 फरवरी को हुई थी। 4 फरवरी को जब विदा हुई तब नंद बिल्कुल स्वस्थ थी। 7 फरवरी को हम लोग कानपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने जा ही रहे थे कि ससुराल पक्ष से एक फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हमने कौन सी बीमारी छुपाकर लड़की की शादी की है। हमने सोचा था कि शायद सर्दी लग गई हो, इतनी बड़ी बात होने के बारे में सोचा भी नहीं था। लड़की ने शर्म के चलते नहीं बताई असल समस्या। उन्होंने आगे कहा, नंद के ससुराल वालों ने खुद मेरी नंद को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, बल्कि हमें बुलाया। हम लोग कानपुर ना जाकर सीधे उरई चले गए। हम नंद को लेकर कानपुर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती कराया। ससुराल वालों ने वहां भी मुख्य समस्या का जिक्र नहीं किया, सिर्फ डिहाइड्रेशन के बारे में बताया। डिहाइड्रेशन का इलाज चलता रहा। नंद का पति भी साथ में था, उसने भी असल समस्या के बारे में नहीं बताया। लड़की ने शर्म के चलते नहीं बताया। मृतिका की भाभी ने आगे बताया, थोड़ा सा आराम लगा तो हम लोग नंद को लेकर घर आ गए। दवाएं साथ में लेकर आ गए, लेकिन जब लड़की की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मैंने जोर देकर नंद से पूछा, तब उसने असल समस्या बताई। फिर हम उसे लेकर स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पास पहुंचे। स्त्रीरोग विशेषज्ञ ने बताया कि लड़की के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। शरीर के अंदरूनी अंगों में संक्रमण फैल गया है। हमने कानपुर में पोस्टमार्टम भी करवाया है।